अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसका पहला क्वेश्चन है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। तो इसका पहला क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 6। जी स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। तो हम आ चुके हैं बुक पे जहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n ये बराबर होता है a पावर m प्लस n। यानी अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी बेसिस जो है वो सेम हो, दोनों की बेसिस a हैं, तो इनकी जो पावर्स है वो ऐड हो जाती हैं, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इसी तरह से हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n। दो नंबर्स जो डिवाइड हो रहे हों और उनके अगर बेसिस सेम हो तो ये जो पावर है दोनों की माइनस हो जाती है, यानी जो नीचे पावर होती है वो ऊपर जाके माइनस हो जाती है, तो ये आ जाता है a पावर m माइनस n। और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कोशेंट रूल या कोशेंट लॉ। इसके बाद है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड में है अगर आपके पास हो a पावर माइनस n तो ये बराबर होता है 1 ओवर a पावर n के। तो इसको कहते हैं डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। इसके बाद है हमारे पास ए बी होल पावर n। अगर होल पे पावर हो तो आप दोनों को अलग-अलग भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं a पावर n b पावर n, इसको कहते हैं पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। इसी तरह से आपके पास है सिक्स प्रॉपर्टी कि a अवर b होल पावर n हो तो आप दोनों को पावर को दोनों पे अलग-अलग कर सकते हैं, a पावर n डिवाइडेड बाय b पावर n, और इसको कहते हैं पावर ऑफ कोशेंट रूल। इसी तरह से है आपके पास लास्ट इसकी प्रॉपर्टी a अवर b होल पावर अगर माइनस n हो तो दोनों को आपने उल्टा देना। पहले हमारे पास था a अवर b होल पावर n होल पावर माइनस n, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास b अवर a होल पावर n। तो जब इनको हम उल्टाएंगे तो जो पावर है वो पहले नेगेटिव थी अब पॉजिटिव बन जाएगी, तो इसको कहते हैं नेगेटिव पावर ऑफ अ कोशेंट रूल। नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक को कहते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन और दूसरे को कहते हैं एक्सपोनेंशियल। तो रेडिकल को आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए अगर आपके पास रेडिकल साइन है 2 इंटू यहाँ पे नंबर हम इंडेक्स 3 लिख देते हैं, इस नंबर को कहते हैं इंडेक्स और इसको कहते हैं रेडिकेंट, और ये जो है आपके पास रेडिकल साइन है, इसको रेडिकल साइन बोलते हैं, और ये आपके पास है रेडिकेंट, और ये जो है 3 ये इंडेक्स कहलाता है। अगर इसको आपने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो इसको करने के लिए आप लिख सकते हैं 2 और जो आपके पास इंडेक्स है वो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1 ओवर 3 करके लिख सकते हैं। तो अगर इसका एक्सपोनेंशियल इंडेक्स का अगर कोई भी नंबर नहीं है, जिस तरह से 2 है इस तरह से अगर आप लिखना चाहें तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे अगर इंडेक्स नहीं है तो मतलब क्या है 2 है, और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप 1/2 करके लिख सकते हैं। एक और बात जो आपको इस एक्सरसाइज करने से पहले पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास इस तरह से एक रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन के अंदर इधर 2 है और इधर 2 है, तो ये बराबर होता है 2 पावर 1/2 के। और ये अगर रेडिकल जो साइन है ये ना भी हो तो इसका यही मतलब है कि ये बराबर है 2 पावर 1/2 के। और इसके बाद अगर ये हमारे पास इस तरह से हो जाए कि 3 पावर 3, तो इसका मतलब होता है ये बराबर है 3 पावर 1/3 के। और अगर ये कोई और नंबर आ जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल 4 क्यूब रूट, तो ये बराबर होता है 4 पावर 1/3 के। इसी तरह से अगर आपके पास ये 6 आ जाता है और होल इंडेक्स जो है इसका 4 आ जाता है तो ये आपके पास बराबर होगा 6 पावर 1/4 के। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहता है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, यानी आपके पास देखें दो रेडिकल्स आ चुके हैं। इसमें हमारे पास है 6 क्यूब रूट मल्टीप्लाई 6 क्यूब रूट, तो दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी है। पहले क्वेश्चन में हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको कहते हैं पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। इसमें क्या होता है कि अगर दो नंबर्स
अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी जो पावर है वो सेम है, यानी दोनों की पावर में m है, तो आप इनको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, यानी a मल्टीप्लाई b होल पावर m। तो पहला क्वेश्चन में हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है, दोनों नंबर्स एक जैसे हैं और उनकी पावर भी एक जैसी है, तो आपने जो है पावर होल पे ले जानी है, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 होल पावर 1/3, या यहाँ पे आपने 3 लिख देना है और 6 मल्टीप्लाई 6 करें तो ये हो जाता है 36। 36 के ऊपर जो है वो क्यूब रूट आ जाएगा 36 इस तरह से, या इसको आपने इस तरह भी लिख देना है 36 लिख के होल पावर 1/3 भी इसको लिखा जा सकता है। इसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में कहता है कि 4 पावर 5th रूट और 8 पावर 5th रूट, तो इनको आपने सॉल्व करना है। इस पे भी आपने वही रूल लगाना है कि अगर a की पावर m हो और वो मल्टीप्लाई हो रहा हो b की पावर m से, तो इसका मतलब है कि a मल्टीप्लाई b होल पावर आप m लिख सकते हैं, यानी पावर अगर दोनों पे अलग-अलग है तो आप होल पे लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा a मल्टीप्लाई b होल पावर m। तो इसी तरह यहाँ भी आपने करना है 4 की और 8 की जो पावर है वो दोनों की 5 है, 5th रूट है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा और जो पावर है वो आपने एक ही बार दोनों पे लिख देनी है, और 4 8 ज़ार होता है 32, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5th रूट 32 5th रूट। और 32 के अगर आप फैक्टर्स बनाएं इस तरह से, 32 को इधर रखें और 2 वाले टेबल ले जाएं तो 16 आ जाता है, इसके बाद यहाँ पे 8 आ जाता है, इसी तरह से 4 आ जाता है और आगे आ जाता है आपके पास 2 × 2, तो मतलब आप इसको 2 पावर 5 लिख सकते हैं और होल पावर जो है वो 5th रूट आ जाएगा। तो 5th रूट जो है वो इससे कैंसिल हो जाता है, 5 से ये रूट कैंसिल, तो आपके पास जो आंसर है वो 2 आ जाता है। इसके बाद है हमारे पास थर्ड पार्ट और इसमें कहता है कि x 4th रूट मल्टीप्लाई बाय x क्यूब 4th रूट, तो इसमें भी आपने सेम रूल इस्तेमाल करना है कि अगर आपके पास a की पावर m हो मल्टीप्लाई b की पावर m हो, तो आप जो पावर है दोनों पे इकट्ठी लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b होल पावर m। तो यहाँ पे भी क्योंकि दोनों की पावर 4 है, यहाँ भी 4 है, तो आपने लिख देना है x मल्टीप्लाई बाय x क्यूब होल पावर आ जाएगा आपके पास 4th रूट। और इन दोनों को अगर आप देखें तो इनकी जो है ना बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। इस x की जो है पावर 1 है, तो 1 + 3 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x पावर 4, और x पावर 4 जो है वो इससे कट जाएगा। बेसिकली जो स्क्वायर 4th रूट होता है x पावर 4 का, ये बराबर होता है x पावर 4 होल पावर 1/4 के। तो ये जो 4 है ये 4 इस 4 से कैंसिल, तो आपके पास पीछे बच जाता है x, तो x इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में है 10 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 11 पावर 3 1/3 इसको कह सकते हैं। और ये देखें इसकी जो पावर है वो क्या है 2 है, कुछ भी ना हो रेडिकल साइन के ऊपर अगर कोई नंबर इंडेक्स ना हो तो उसको आप 2 कह सकते हैं। और इसके जो इंडेक्स है वो क्या है 2 है और इसका इंडेक्स है 3। तो यहाँ पे देखें दोनों का इंडेक्स जो है ना वो डिफरेंट है, डिफरेंट होने की वजह से आप इन पे कोई भी रूल नहीं अप्लाई कर सकते। तो आप 4 में हमारे पास था 10 होल पावर 1/2 और 11 होल पावर 1/3 या 10 स्क्वायर रूट और 11 क्यूब रूट। तो इनको सॉल्व करने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप पहले क्या करें, इनकी जो पावर है वो सेम करें। तो पावर सेम करने के लिए आपने क्या करना है, 10 को इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना है, तो ये आ जाएगा 10 पावर 1/2। और 11 क्यूब रूट को अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 11 पावर 1/3। तो अब आपने क्या करना है, इनकी जो पावर्स है उनको आपने सेम करना है। पावर सेम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो 10 है इसकी पावर में आप मल्टीप्लाई करा दें और डिवाइड करा दें 3 को। इसी तरह से अगर आप क्या करें कि जो 11 है 11 पावर 1/3, तो इसके साथ आप क्या करें 2 को मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दें पावर के साथ, तो हमारे पास जो है ना इसके एक्सपोनेंशियल वो सेम हो जाएंगे, यानी इनकी जो पावर्स है वो सेम हो जाएगी। तो आप देखें यहाँ से कि अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो आपके पास ऊपर 3 आ जाएगा, और इसी तरह 3 2 ज़ार कितना होता है 6 होता है, तो ये इधर आ जाएगा। और यहाँ पे देखें 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा, तो ऊपर 2 आ जाएगा नीचे 6 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इनकी पावर जो है ना सेम करने की कोशिश कर सकते हैं। और
उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके पास 3 है, 3 को आपने अंदर ले जाना है और 1/6 को बाहर रहने देना है। इसी तरह से इस 2 को आपने अंदर ले जाना है और जो 1/6 है वो बाहर आ जाएगा। मतलब क्या है कि 2 इससे मल्टीप्लाई होके दोबारा 2/6 बन जाएगा, तो ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो मतलब क्या है कि इसको आपने फैक्टराइज करके ये लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि क्योंकि दोनों की जो पावर है वो सेम हो गई है 1/6, तो आपने रूल लगा देना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने पावर को होल पे ले लेना है। ये आ जाएगा 10 पावर 3 मल्टीप्लाई 11 पावर 2 और ये बराबर आ जाएगा 10 पावर 3 करें तो वो 1000 होता है और 11 पावर 2 करें तो 121 होता है। होल पावर आ जाएगा 1/6 और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 121,000 और उसके बाद जो पावर है वो 1/6 आएगी और 1/6 को अगर आप रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखें तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा कि इसका इंडेक्स 6 बन जाएगा। ये आएगा हमारे पास 121 और उसके बाद 000 और होल पावर आ जाएगा 1/6। तो 1/6 जो है इसको आप लिख सकते हैं 6th रूट 000 और यहाँ पे जो है ना रेडिकल साइन डालेंगे और यहाँ पे इंडेक्स जो है वो 6 आ जाएगा। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है x पावर 7 4th रूट डिवाइडेड बाय x पावर 5 4th रूट। दोनों की जो देखें पावर जो है वो 4th रूट है और आप क्या कर सकते हैं, दोनों को होल पे भी लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे x पावर 7 डिवाइडेड बाय x पावर 5 होल 4th रूट, जिस तरह आप इस टैब में देख रहे हैं। उसके बाद देखें आपने यहाँ पे लगाना है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या होता है कि अगर आपके पास a पावर m है डिवाइडेड बाय a पावर n है तो ये बराबर होता है a पावर m माइनस n के। तो इस लिहाज से जो पावर है x पावर 5 वो नीचे है तो ऊपर जाके माइनस हो गया है, तो x पावर 7 माइनस 5 होल पावर जो है 4th रूट आ जाएगा। और इसको अगर माइनस करें 7 माइनस 5 किया तो आपके पास 2 आ जाता है, तो x पावर 2 होल पावर 4th रूट। अगले स्टेप में आपने क्या करना है कि इसी को आपने लिख देना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में x पावर 2, क्योंकि 4th रूट है तो 4th रूट को आप जानते हैं क्या लिखेंगे 1/4। तो ये जो 2 है इससे कैंसिल हो जाएगा 4 से और इधर 2 बच जाएगा। तो आपके पास जो आंसर है वो बच जाएगा x पावर 1/2 और x पावर 1/2 को आप इसके रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है 5000 होल पावर क्यूब रूट डिवाइडेड बाय 5 क्यूब रूट। तो दोनों का क्योंकि क्यूब रूट है तो आप इसको होल पे भी लिख सकते हैं और ये रूल जो हैं आप पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर दोनों की जो है पावर वो सेम हो तो आप होल पे भी लिख सकते हैं। तो ऊपर आपने क्या करना है, 5000 के फैक्टर अगर आप बनाएं तो ये बनते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा और जो आपके पास है इंडेक्स वो दोनों पे इकट्ठा एक ही बार आ जाएगा। यहाँ से देखें 5 से कैंसिल और ये आ जाएगा आपके पास 1000 पावर 3 और 1000 पावर 3 को अगर आप 1000 के फैक्टर बनाएंगे इस तरह से 1000 इधर रखेंगे और उसके बाद आपने इसको 10 पे डिवाइड कर देना है। तो ये आ जाएगा पहले आपके पास 100 और 10 पे दोबारा करेंगे तो ये दोबारा आ जाएगा। तो मतलब क्या है, आप इसको 10 की पावर 3 लिख सकते हैं और जो आपके पास इंडेक्स है वो तो सेम रहेगा। और अगर आप इसको देखें तो ये जो 3 है ये इस क्यूब रूट से कट जाएगा और आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। या ऐसे भी अगर आप देखें कि आपके पास 10 पावर 3 है और अगर आप इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स जो है वो 3 है तो 3 जो है इसको आपने लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये 1/3 के बराबर होता है और 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास 10 ही बच जाता है और 10 ही इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपके पास 500 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट। तो दोनों का जो इंडेक्स है वो 2 है, इसका भी 2 है, तो आपने पहले क्या करना है, इसको होल पे लिख लेना है और उसके बाद आपने 500 के फैक्टर्स बना लेने हैं। 500 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 5 जो है वो 5 से कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद आपके पास बच जाएगा 100 पावर 2, या इसको आप इसके रूट भी कह सकते हैं 100 स्क्वायर रूट। और 100 स्क्वायर रूट जो है 100 के अगर आप फैक्टर बनाएं तो इसको आप लिख सकते हैं 10
और ये 10 आ जाता है, यानी 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ऊपर क्या है आपके पास स्क्वायर रूट है। तो अगर इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एंड 10 पावर 2 वैसे ही आ जाएगा, और जो आपके पास है 2 इसको आप लिखेंगे 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास जो बचेगा वो 10 ही होगा, तो 10 इसका आंसर होगा। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है, इसमें है 10 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 7 क्यूब रूट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों का जो इंडेक्स है वो सेम नहीं है, एक का 2 है और एक का 3 है। तो पहले आपने क्या करना है, दोनों का इंडेक्स जो है वो सेम करना है। सेम करने के लिए आपने क्या करना है कि जो आपके पास रेडिकल फॉर्म है इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो कन्वर्ट करना आपको आता होगा, आपने क्या करना है 10 और ये जो इंडेक्स है वो आपने 1/2 करके लिख देना है। अगर इधर इंडेक्स 3 होता तो इसको 1/3 करके लिखते, इधर अगर 4 होता तो इसको क्या लिखते 1/4 लिखते, पावर में 1/4 लिखते। और इसी तरह आपके पास दूसरा जो नंबर है वो है 7 क्यूब रूट। तो 7 को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो ये आ जाता है आपके पास 7 होल पावर 1/3। क्योंकि यहाँ इंडेक्स जो है वो 3 है तो इस वजह से ये आ जाएगा आपके पास 7 पावर 1/3। अगला काम आपने ये करना है कि दोनों की पावर्स क्योंकि हमने सेम करनी है, तो सेम करने के लिए आपने क्या करना है 10 के साथ जो पावर है 1/2 उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 3/3 के साथ। इस तरह से एक क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है और आपने क्या करना है अगले क्वेश्चन में 7 की पावर जो है ना सेम करनी है, तो क्या करेंगे 7 के साथ जो पावर है वो 1/3 है, 1/3 को मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है 2 के साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास 2/2। अगले स्टेप में आपने क्या करना है कि 3 × 1 करेंगे तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, और इसी तरह 3 2 ज़र करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और उसके बाद 2 1 ज़र 2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 3 2 ज़र करेंगे तो वो 6 हो जाएगा। तो आप देखें जो है ना डिवाइड में आपके पास दोनों 6 बन गए हैं, तो आपने क्या करना है 3 को अंदर ले जाना है और 1/6 को बाहर रखना है, और यहाँ से भी 2 को अंदर ले जाना है और 1/6 को बाहर रखना है। जैसा कि इस स्टेप में आप देख रहे हैं कि आपने क्या करना है 3 को अंदर ले गए हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 10 पावर 3 और होल पावर 1/6 बाहर आ जाएगा, और इसमें भी आपके पास जो है 7 पावर 2 होल पावर 1/6 आ जाएगा। तो दोनों की अब आप देखें तो जो पावर है वो सेम हो चुकी है। तो अब आपने क्या करना है पावर को होल पे ले लेना है, यानी 10 पावर 3 7 पावर 2 और ये आपने मल्टीप्लाई कर देना है, और पावर जो है वो आपने 1/6 होल पे ले लेनी है। अगले स्टेप में आपने 10 पावर 3 करना है तो ये आपके पास 1000 होता है, और 7 स्क्वायर करेंगे तो ये 49 होता है। 49 और 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 49000, और इसके बाद आपने क्या करना है 1/6 है तो 1/6 को आपने रेडिकल फॉर्म में अगर लिखना है तो ये जो है 1/6, तो इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा 6, और ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो दी गई है और हमने इसको रेडिकल साइन में कन्वर्ट करना है, यानी कि अगर आपके पास जो है पावर इसको इस तरह से दी गई है तो हमने ऐसी एक्सप्रेशन बनानी है जिसमें हमारे पास स्क्वायर रूट आए। तो स्क्वायर रूट आने के लिए आपको पता है कि हमारे पास जो पावर है सबसे पहले वो 1 आवर की फॉर्म में होनी चाहिए, यानी 1 आवर 3 हो, 1 आवर 4 हो, 1 आवर 5 हो, 1 आवर 6 हो, तो तब भी आप क्या कर सकते हैं उसको रेडिकल साइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले पार्ट का सोल्यूशन 216 होल पावर 2/3। हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 216 होल पावर 2/3। सबसे पहले हमने क्या करना है कि पावर को स्प्लिट करेंगे। हम पावर को लिख सकते हैं 2 × 1/3। तो अगर हम पावर को स्प्लिट करते हैं 2 दोबारा 1 से मल्टीप्लाई होता है तो ये आ जाता है 2/3। तो जो इक्वेशन है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। 2/3 को आप 2 × 1/3 भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि 2 जो है इसको 216 की पावर पे ले लेना है, इस तरह से 216 होल पावर 2, और जो क्यूब रूट है 1/3 ये इंडेक्स बन जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 216 के फैक्टर्स बना लेने हैं। 216 के फैक्टर्स आपने इस तरह से करके बनाने हैं और इधर 6 लिखना है, तो ये आपके पास आ जाता है 6 पावर 3। मतलब क्या है कि 6 जो है वो 3 बार आता है, और इसको आप लिख सकते हैं 6 की पावर 3, और क्योंकि होल पावर क्या है 2 है
तो ये आ जाएगा आपके पास 6 पावर 3 होल पावर 2। अगले स्टेप में आपने क्या करना है कि 2 और 3 की जगह चेंज कर देनी है, तो ये बन जाएगा आपके पास 6 पावर 2 होल पावर 3। 6 पावर 2 अगर आप करें तो वो 36 होता है, और ये जो 3 था ये वैसे ही आ जाएगा। और उसके बाद आपने 36 यानी ये जो 3 है ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसके रेडिकल एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करें एक्सपोनेंशियल में तो ये आपके पास है 36 होल पावर 3, और इसकी होल पावर 1/3 लिखेंगे, तो ये जो 3 है इस 3 से कट जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर 36 आ जाएगा, जो कि इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अगले पार्ट में है 29 होल पावर 1/2, तो इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने से पहले इसकी क्या बनानी है, रेडिकल साइन बनानी है। तो 29 जो है हमारे पास एक प्राइम नंबर है, इसकी आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि इस पे एक 1 वाला टेबल जाता है और इसका एक अपना जाता है, तो ऐसे नंबर्स को आप कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स इसके जो हैं फैक्टर्स हैं, तो इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते, आपने जस्ट क्या करना है इसकी रेडिकल फॉर्म बना के इसको छोड़ देना है, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये आ जाएगा, क्योंकि 29 होल पावर 1/2 है, तो आप इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखेंगे और इधर 29 लिखेंगे, और इधर अगर आप चाहें तो 2 लिख भी सकते हैं, नाम भी लिखें तो भी ठीक है, ना भी लिखें इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे 2 है। तो आपके पास ये जो है ये फाइनल आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 1/32 होल पावर 1/5। इसको आपने रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल है कि जो पावर होती है 1/5 है, तो यहाँ पे जो है रेडिकल साइन डाल के ऊपर इंडेक्स 5 लिख देंगे। अगर 1/6 है तो इधर आपने 6 लिख देना है, और अगर 7 है 1/7 है तो इधर आ जाएगा इंडेक्स 7, और स्क्वायर रूट तो आएगा ही। तो 1/32 आपके पास जो है इसके आपने फैक्टर्स बना लेने हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए आप 32 को इधर रखेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये 16 आ जाएगा। इसी तरह से 8 करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है 2 पावर 5। और 1 के जो फैक्टर होते हैं 1 को आप 1 पावर 5 लिख सकते हैं, यानी 1 × 1 × 1 × 1, ये 4 बार हो गया और एक 5वीं बार लिख लें, तो आप लिख सकते हैं 1 को 1 पावर 5 और डिवाइडेड बाय 2 पावर 5। तो 2 पावर 5 अब आपने क्या करना है, रेडिकल साइन जो है इधर डाल के और उसके बाद आपने इंडेक्स 5 लिख देना है। तो दोनों की क्योंकि पावर 5 है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 होल पावर 5 और इंडेक्स आपके पास आ जाएगा 5। तो ये जो 5 है ये इस रेडिकल साइन से कट जाएगा। रेडिकल साइन से कटेगा इसका मतलब है कि ये जो 5 है ये भी कटेगा, तो आपके पास जो पीछे बच जाएगा वो 1/2 है, जो कि इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसके बाद है इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में है 216 होल पावर -2/3। अब आपके पास जब पावर माइनस में आ जाए तो क्या करते हैं कि इसको पहले पॉजिटिव करते हैं। तो पॉजिटिव करने के लिए आपके पास आपने एक फार्मूला पढ़ा था a की पावर -m, तो ये बराबर होता है 1/a की पावर m। तो आपने क्या करना है, इस जो पावर है ये जो नंबर है इसको आपने 1/, कर देना है और इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी ये आ जाएगा 1/216 होल पावर 2/3। अब 2/3 क्या है, पहले माइनस का था अब प्लस का हो गया है। तो ये जो है माइनस को ख़त्म करने के लिए आप इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी जो टर्म होती है वो नीचे जाती है तो इसके साथ जो पावर होती है वो प्लस की हो जाती है। हमारे पास क्वेश्चन था 216 होल पावर -2/3। तो -2/3 है, इसको आपने पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है कि उल्टा देना है। ये करेंगे 1/216 होल पावर 2/3। तो ये जो पावर है नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। आपने एक रूल पढ़ा था कि अगर आपके पास a पावर -m हो तो ये बराबर होता है 1/a पावर m के। तो इसी को हमने यूज़ किया है और इसके हिसाब से ये आ जाएगा आपके पास 1/216 होल पावर 2/3। आगे आप क्या करेंगे, 216 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो 216 के आपने इस तरह से फैक्टर्स बनाने हैं। 216 इधर रखेंगे और इस पे 6 वाला टेबल लेके जाएंगे। तो ये जब आप करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 6 पावर 3। तो 6 पावर 3 आप इसको लिख सकते हैं 1/216 होल पावर 2/3। तो 2/3 को आप लिखेंगे क्योंकि आपने 216 के फैक्टर्स आपने बनाए हैं तो ये बनेंगे 6 की पावर 3।
तो 1/6 होल पावर आपके पास आ जाएगा 2/3 और ये जो 3 है 3 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बच जाएगा 1/6 तो 6/2 क्या होता है 36 और ये बराबर आ जाएगा 1/36 के। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 1000 होल पावर 1/3। 1000 को पहले आपने क्या करना है रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं कि जो इधर पावर होती है वही इंडेक्स में चली जाती है। तो यहाँ पे क्या है 1/3 तो इंडेक्स में जाएगा आपके पास 3 और जो 1000 है वो रेडिकल साइन के अंदर आ जाएगा और रेडिकेंट बन जाएगा। आगे आपने क्या करना है 1000 के फैक्टर्स बना देने हैं। तो 1000 आपने इधर रखना है और यहाँ पे आपने 2 वाला टेबल ले जाना है। तो ये आ जाएगा आपके पास 500 और 2 वाला लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 250 और फिर आपने 2 वाला लेके जाना है तो ये आ जाएगा 125 और फिर आपने 5 वाला ले जाना है तो ये आ जाएगा 25 और 5 5 25 तो ये आ जाएगा आपके पास नीचे 5। तो इसके अगर आप फैक्टर्स देखें तो ये बनते हैं 2/3 और 5/3। तो ये आप देखें ना दोनों की जो पावर है वो 3 है। दोनों की पावर क्या है 2 की पावर 3 है और 5 की पावर भी 3 है। तो दोनों जो है ना पावर आपने क्या करनी है इकट्ठी कर देनी है। 2 और 5 पे आपने मल्टीप्लाई कर देना है इनको और जो पावर है वो होल पे चली जाएगी। तो 2 × 5 आपके पास आ जाएगा 10 और होल पावर 3 और क्यूब रूट है आपके पास इसका। तो क्यूब रूट जो है वो 3 से कट जाएगा तो फाइनल आंसर में आपके पास 10 आ जाएगा क्योंकि जो 3 है वो क्यूब रूट से कट जाएगा। अब क्यूब रूट से कटने का मतलब है कि ये भी उसके साथ ही है। जो इंडेक्स 3 लिखा हुआ है इसका मतलब यही है कि ये भी इसके साथ है। तो 3 जब कटा है तो सिर्फ ये स्क्वायर रूट से नहीं कटा बल्कि ये जो है इसके साथ 3 इससे भी कटा है। तो आपके पास फाइनल आंसर 10 आ जाएगा। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 6 में कहता है 1/39 होल पावर 1/3। अब 1/3 को आप इजीली रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1/3 है तो इंडेक्स यहाँ पे 3 आ जाता है और उसके बाद स्क्वायर रूट आ जाता है। अगर 1/4 है तो पहले आपने स्क्वायर रूट लगा लेना है और इधर आपने इंडेक्स की जगह 4 लिख देना है। तो ये तो बड़ा आसान सा है क्योंकि यहाँ पे देखें 39 एक ऐसा नंबर है इसके फैक्टर्स तो बनते हैं लेकिन इसके ऐसे फैक्टर्स नहीं बनते जो सिंप्लीफाई हो सके। यानी ये बनता है आपके पास 3 और ये बनता है 13। तो 13 3 ज़ार होता है 39 लेकिन 39 जो है इसको आप कैंसिल नहीं करा सकते क्योंकि 3 और 13 जो हैं वो 1/3 से कैंसिल नहीं हो सकते। तो आपने इसको इसी तरह से छोड़ देना है क्योंकि ये मज़ीद आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहते हैं राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल। हमने रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है और सिंप्लीफाई करना है अगर पॉसिबल हो। तो इसका पहला पार्ट है 5 क्यूब रूट होल पावर 2। हम आ चुके हैं इसके सोल्यूशन की जानिब। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 5 क्यूब रूट होल पावर 2। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि 5 क्यूब रूट को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे इधर 5 और ऊपर क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्स है वो 3 है तो इधर आपने लिख लेना है 1/3 और जो इसकी होल पावर है वो 3। तो अब क्या करेंगे इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 पावर 2/3। तो ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकती, इसी वजह से यही इसका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। उसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन है 10 4th रूट होल पावर 8। यहाँ पे देखें 10 की पावर 4th रूट है। तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या करना है 10 की पावर इसको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो पावर में आ जाएगा आपके पास 1/4। अब 1/4 और ऊपर क्योंकि होल पावर 8 है तो दोबारा आपने लिखना है होल पावर 8। अब 4 वाला 8 पे 2 टाइम जाता है तो ये बच जाएगा 10 पावर 2 और 10 पावर 2 क्या होता है हमारे पास 100 होता है। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट है -6 क्यूब रूट होल पावर 6। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि 6 क्यूब रूट को आपने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्योंकि इसका इंडेक्स जो है वो 3 है तो 3 को आप लिखेंगे 6 पावर 1/3।
3 और यहाँ पे माइनस आ जाएगा और इसकी होल की पावर है 6, तो 6 आपने इधर लिख देना है। 3 वाला टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है तो ये आ जाएगा आपके पास -6 स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर करें तो वो आपके पास आ जाता है 36। तो ये इसका -36 क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। अगला पार्ट जो है वो ऊपर वाले पार्ट की तरह है बिल्कुल। इसमें आपने क्या करना है कि 6 क्यूब रूट होल पावर 6 है, तो पहले आपने 6 क्यूब रूट को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्योंकि क्यूब रूट है तो हम जानते हैं कि ये आएगा 1/3, और उसके बाद जो पावर 6 है तो वो भी आपने लिख लेनी है होल पावर 6। अब 3 वाला टेबल 6 पे जाता है 2 टाइम और ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर। आप 6 का स्क्वायर करें तो आपके पास आ जाता है 36, और 36 इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें है -5 क्यूब रूट होल पावर 2। तो सबसे पहले हमने इस क्यूब रूट को ख़त्म करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है, और ये आ जाएगा आपके पास 5 होल पावर 3 है इंडेक्स इसका, तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3, और होल पावर 2 है, यहाँ पे माइनस है। तो अब क्योंकि ये 2 और 3 कैंसिल हो नहीं सकते तो ये 2 जो है ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास -5 पावर 2/3, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है -10 4th रूट। तो सबसे पहले हमने इस रेडिकल साइन को ख़त्म करना है। इसको जब ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -10 पावर 1/4। 10 पावर 1/4 किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो इंडेक्स है वो 4 है, तो इस वजह से हमारे पास जो है ये आ जाएगा। और होल पावर जो है इंडेक्स इसकी होल पावर 8 है, तो यहाँ भी 8 आ जाएगा। आप 4 वाला 8 पे 2 टाइम जाता है, तो यहाँ भी आप कैंसिल कर लें, या इसको आप 8/4 कर लें, यानी 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें 8/4, और 4 वाला टेबल 8 पे 2 टाइम जाता है, तो ये आ जाएगा -10 अंडर रूट, और माइनस बाहर रहेगा, और 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो 100 आ जाएगा, और -100 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहता है यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, अज्यूम दैट ऑल द वेरिएबल्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स, यानी राइट ऑल रिजल्ट्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यानी जो आंसर है उनके ऊपर जो पावर है वो आपने माइनस में नहीं लिखनी, आपने उनको पॉजिटिव करके लिखना है। यानी अगर आंसर में आपके पास 2 पावर -1 आ रहा है तो उसको आप पॉजिटिव करके लिखेंगे, यानी 1 ओवर 2 कर देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आपने आंसर में जो पावर है उसको पॉजिटिव करके लिखना है। इसका पहला क्वेश्चन है 16 पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 16 पावर -3/10। तो हमने जो रूल्स पढ़े हैं उन्हीं को आपने इस्तेमाल करना है और उसकी मदद से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि आपने रूल पढ़ा था कि अगर दो नंबर जिनकी बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, जैसा कि आपने a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n वो पढ़ा था कि बराबर होता है a पावर m प्लस n। तो देखें ये भी बेस a है, ये भी a है, तो दोनों की जो पावर्स हैं वो प्लस हो गई हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है 1/5 प्लस 1/4 ऐड कर देने हैं, क्योंकि दोनों की जो बेसिस है वो क्या है 16 है, तो इस वजह से ये दोनों जो है ऐड हो जाएंगे। और ये क्या है 16 पावर -3/10, और ये जब पावर ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्योंकि इनकी बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देना है, और ये जो आपके पास है 16 पावर -3/10 ये डिवाइड में है, ये जब ऊपर जाएगी पावर तो ये प्लस की हो जाएगी, तो ऊपर जाएगी तो ये सारी जो पावर्स हैं, क्योंकि ये दोनों तो वैसे प्लस हो जाएंगी क्योंकि बेस इनकी दोनों की 16 है, इसकी भी 16 है, तो आपने प्रोडक्ट रूल की मदद से दोनों की पावर्स को ऐड कर देना है। इसी तरह से ये जो आपके पास डिवाइड में है ये जब ऊपर जाएगी तो ये भी प्लस हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा 16 पावर 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास 3 टर्म्स वैसे ही आ गई, और उसके बाद आपने क्या करना है 5, 4 और 10 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम किस तरह से लिया जाता है कि आपने इधर लिखना है 4, उसके बाद 5 लिखना है, उसके बाद 10 लिखना है, और यहाँ पे जो टेबल आपने लेके जाना है वो लिखेंगे। उसके बाद
यहाँ पे जो छोटा टेबल जाता है वो कौन सा है, वो 2 वाला है। तो 2 वाला हम टेबल लेके जाते हैं तो ये आ जाएगा 2, और ये 5 पे नहीं जाता, 5 ऐसे आ जाएगा। 10 पे जाता है, 10 पे कितनी बार जाता है, 5 टाइम। तो फिर आपने 2 वाला ले जाना है, तो ये 2 वाला 1 टाइम और ये दोनों 5 वैसे आ जाएंगे। अब 5 वाला जाएगा तो ये आ जाएगा 1 1 1। तो मतलब क्या है कि हमारे पास जो इसका एलसीएम आएगा वो 2 मल्टीप्लाई 5 करके आएगा। तो 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, तो 20 इसका एलसीएम आ जाएगा। 5 वाला टेबल जो है 20 पे कितनी बार जाता है, 4 टाइम जाता है। तो 4 को आपने ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। और इसके बाद आपने 4 वाला जब 20 पे लेके जाना है तो ये 5 बार जाता है, और 5 जब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इधर 5 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 10 वाला देखें तो 10 वाला 2 बार जाता है, और 2 जो है वो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़ार 6 हो जाता है। तो इस तरह से ये आपके पास सारे नंबर्स आ जाएंगे। इनको आपने कर लेना है प्लस। 4 + 5 + 6 करें तो 4 और 5 कितना होता है, 9, 9 में 6 ऐड करें तो ये हो जाता है 15 डिवाइडेड बाय 20 वैसे ही आ जाएगा। और ये जो 16 है बेस है ये तो वैसे ही सेम आएगी, तो यानी 16 की पावर आ जाएगा 15/20। अब देखिए दोनों पे जो है ना टेबल जा रहा है, कौन सा जाता है, 5 वाला जा रहा है, तो 5 पे आपने डिवाइड कर देना है। 5 वाला ऊपर 3 बार जाएगा और नीचे 4 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/4। और 16 के आपने जब फैक्टर्स बना लेने हैं, 16 इधर रखना है, 2 आपने इधर रखना है, तो ये आ जाता है 8, और 8 पे 2 वाला टेबल 4 टाइम, फिर 2 वाला 4 पे 2 टाइम, फिर 2 वाला 2 पे 1 टाइम। तो 2 × 2 2 × 2 × 2, तो 2 पावर 4 आप 16 को लिख सकते हैं। तो 2 पावर 4, और ऊपर जो आपने कैंसिलेशन कराई है पावर की वो कितनी है, 3/4 है। तो 4 से 4 कैंसिल, तो 2 पावर 3 बच जाएगा। 2 पावर 3 करें तो 8 आता है। यही आपके पास आंसर होगा। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 7 पावर -1/3 इंटू 7 पावर 5/3 - 7 पावर 4/3। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि हमारे पास इन दोनों पे कोई रूल लग नहीं सकता, तो आपने क्या करना है, 7 पावर -1/3 को पहले से मल्टीप्लाई करा देना है, और इसके बाद इस नंबर को 7 पावर -1/3 को दूसरे से मल्टीप्लाई करा देना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। और इसके बाद जब ये इससे होगा मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ जाएगा 7 पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 5/3। दरम्यान में क्योंकि इसके साथ है प्लस और इसके साथ है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस दरम्यान में आ जाएगा, तो 7 पावर -1/3 ये मल्टीप्लाई होगा दूसरी टर्म के साथ, तो ये आ जाएगा 7 पावर 4/3। तो ये दोनों वैसे आ जाएंगे। उसके बाद देखें इन दोनों की जो है बेसिस सेम है, दोनों की बेसिस क्या है, 7 है। तो जो ऊपर नंबर है ना, इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। इस रूल को कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो दोनों की बेसिस क्योंकि 7 है तो जो पावर हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो -1/3 + 5/3 तो दोनों की ऐड हो गई हैं। इसी तरह से माइनस और यहाँ भी जो पावर्स हैं दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 7 पावर -1/3 + 4/3। उसके बाद आगे इनका आपने एलसीएम ले लेना है। तो क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 3 है तो 3 ही इसका एलसीएम आएगा, और 3 आ जाएगा तो ऊपर वाले वैसे ऐड हो जाएंगे। तो -1 + 5 करें तो आपके पास आता है 4, और ये आ जाएगा आपके पास 7 पावर 4/3। और यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ भी 3 है तो ऊपर वाली टर्म्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो -1 + 4 ये आपके पास आ जाएगा, और इसको जब आपने सॉल्व करना है तो 4 - 1 करें तो ये 3 आ जाता है, डिवाइडेड बाय 3 है, तो 3/3 विच इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 7 की पावर 3/3 और 3/3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 7 की पावर 1 और वो 7 ही होता है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4/3। 4/3 को हमने स्प्लिट कर लिया, इसके फैक्टर बना लिए हैं, यानी 4/3 को आप लिख सकते हैं 1 + 1/3। तो अगर इसका आप एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे इसके डिवाइड में 1 है तो 1 वाला टेबल 3 पे 3 टाइम, और 3 जो है 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगा, प्लस 3 वाला 1 पे 3 वाला 3 पे 1 टाइम और 1 × 1 तो 4/3, यानी
जो है आपके पास 4/3 पावर में, उसको आप लिख सकते हैं 1 + 1/3 के इक्वल। तो आपने क्या करना है, इस 4/3 को इसके बराबर लिख देना है ताकि हम इसका मज़ीद जो है ना आगे इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो हमने क्या किया है कि इस जो नंबर है 7 पावर 4/3 को इस तरह से इसकी पावर को हमने स्प्लिट कर दिया और इसकी पावर 1 है। अब यहाँ पे हमने ये रूल लगाना है कि अगर a की पावर m + n हो तो आप इनको अलग-अलग भी कर सकते हैं, यानी a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। यहाँ पे हमने ये रूल लगा लेना है। उसके बाद ये आ जाएगा 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1/3, दोनों की पावर्स को आपने अलग कर देना है और ये आ जाएगा -7। अब -7 के साथ आप मल्टीप्लाई 1 कर दें तब भी तो ये 7 ही रहेगा। तो हमने क्या करना है कि 7 के साथ आपने मल्टीप्लाई 1 कर देना है ताकि हम जब कॉमन लें तो यहाँ पे 1 रह जाए। वैसे भी 1 ही रह जाता है, 7 यहाँ भी है और 7 यहाँ भी है। तो 7 को हमने ले लेना है कॉमन और 7 कॉमन लिया तो ये अंदर जो है, अब 7 पावर 1/3 को आप 7 का क्यूब रूट लिख सकते हैं। तो 7 पावर 1/3 को आपने क्या किया, 7 क्यूब रूट लिख लिया है और यहाँ से जब आपने 7 कॉमन लिया है तो अंदर बच गया 7 क्यूब रूट और यहाँ से 7 चला गया तो पीछे क्या बचा 1। तो 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 पावर 1/7 डिवाइडेड बाय 2 पावर 1/2। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगा देना है कि अगर आपके पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी बेसिस सेम हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, ये बराबर होता है a की पावर m प्लस a की पावर m प्लस n के। और यहाँ पे अगर देखें 2 की पावर 1/2 जो डिवाइड में है तो ये ऊपर जाके माइनस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पावर -1/2। तो यहाँ पे आपने रूल लगा देने हैं, यही रूल हैं। एक को कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल और जो डिवाइड वाला होता है उसको कहते हैं कोशेंट रूल। जी तो स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं इसके सोल्यूशन की जानिब। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास दो नंबर्स ऐसे हैं जिनकी बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 2/3 प्लस 1/7 और जो डिवाइड में है पावर तो वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। ये हमने दो रूल्स इकट्ठे लगा दिए हैं। इन दोनों पे लगा है प्रोडक्ट रूल और नीचे वाले पे लगा है कोशेंट रूल। तो नीचे वाली जो पावर होती है वो ऊपर जाके माइनस हो जाती है। आपने पढ़ा था कि जब आपके पास a पावर m हो डिवाइडेड बाय a पावर n हो तो ये आ जाता है a पावर m माइनस n के बराबर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, नीचे वाले पे लगाना है कोशेंट रूल और ऊपर वाले पे लगाना है प्रोडक्ट रूल। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 2/3 और प्लस 1/7 इसके साथ आ जाएगा। उसके बाद जो नीचे पावर है 1/2 तो ये आपके पास ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 3, 7 और 2 का लेना है एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, इस तरह से आपने एलसीएम लेना सीखा होगा कि 3, 7, 2 का एलसीएम लेंगे। जो टेबल जाता है वो लेके जाना है। तो पहले 2 वाला ले जाएं तो 3 1 जा 3 पे तो जाता नहीं है, 3 वैसे ही आ जाएगा। 7 पे भी नहीं जाता, 2 पे जाता है, 1 आ जाएगा। 2 की जगह आपके पास 1 आ जाएगा और आगे आपने 3 वाला ले जाना है तो 3 की जगह 1 और उसके बाद 7 पे नहीं जाता और उसके बाद 1 वैसे ही आ जाएगा और 7 वाला लेके जाएंगे तो 1 1 और 1 आ जाएगा। तो 2 × 3 × 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 6 7 ज़ा 42। तो ये 42 एलसीएम आ जाएगा। 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/2 और ये आ जाएगा आपके पास 42 इसका एलसीएम। अब 3 वाला इस पे 14 टाइम जाएगा। 14 को आपने क्या करना है, इस 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 28। उसके बाद 7 वाला लेके जाएंगे तो 7 वाला जो है, 7 वाला कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो 6 जो है वो ऊपर आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 आ जाएगा। इसके बाद आपके पास 2 है तो 2 वाला जाएगा आपके पास 21 टाइम और 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 28 में 6 ऐड करें 34 और 34 में से -21 करें तो ये आपके पास आ जाएगा 13 और डिवाइडेड बाय 42 वैसे ही आएगा। तो यही जो है इसका फाइनल आंसर होगा। 2 पावर 13/42 इसका फाइनल आंसर होगा।
आगे है इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में है 3 पावर माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 3 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 3 पावर 1/2। अब आप यहाँ से देखें तो इसके सोल्यूशन की जानिब देखने से पहले आप थोड़ा सा गौर करें कि 3 पावर 1/2 और 3 पावर 1/2 कैंसिल हो सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा होता 3 पावर माइनस 1/2 प्लस 3 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 3 पावर 1/2, तो फिर ये जो है 3 पावर 1/2 और 3 पावर 1/2 कैंसिल नहीं हो सकते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, तो अब ये एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ से आपने कैंसिल करा देना है, तो आपके पास बच जाएगा 3 पावर माइनस 1/2 और उसके बाद आपने इसको पॉजिटिव करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि जो पावर है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो इसको अगर पॉजिटिव करना है तो ये आप उल्टा देंगे, यानी 1/3 पावर 1/2 करेंगे, तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 पावर 1/2 को स्क्वायर रूट की फॉर्म में, तो आप लिख लें 1/3 स्क्वायर रूट, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको पहले तरीके से करें तो भी हो सकता है, यानी 3 पावर माइनस 1/2 और इसमें जो है ऊपर वाली पावर ऐड हो जाएगी प्लस 1/2 और ये जो नीचे वाली है ये इसमें से माइनस हो जाएगी ऊपर जाके 3 पावर 1/2 ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस 1/2 प्लस 1/2 कैंसिल और ये बच जाएगा आपके पास 3 पावर माइनस 1/2। और इसको अगर आपने पॉजिटिव करना है तो उल्टा देंगे 1/3 पावर 1/2 और इसको आप लिख सकते हैं 1/3 पावर स्क्वायर रूट या 1/2। तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है 36 होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई 6 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 8 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 27 होल पावर 1/2। अगर यहाँ आप देखें तो दोनों की पावर जो है ना ऊपर वो क्या है 1/2 है और नीचे भी क्या है 1/2 है। तो आप ऐसा करें कि 36 को मल्टीप्लाई कर दें 6 के साथ और जो पावर है वो आप होल पे ले लें 1/2 डिवाइडेड बाय, इसी तरह से आपने कर देना है 8 मल्टीप्लाई बाय 27 होल पावर, क्योंकि दोनों पे क्या है 1/2 तो आप इस पे भी 1/2 कर दें। अब देखें होल की पावर क्या है 3 है, तो आपने क्या करना है होल की पावर इधर 3 कर देना है। आप देखें 36 को 6 से जब आप मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 216 और नीचे भी आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 216 ही आएगा। होल पावर इसकी भी क्या है 1/2 है और इसकी भी क्या है 1/2 है और होल पावर इसकी जो है ऊपर 3 है। 216 और दोनों की पावर क्योंकि 1/2 है तो ये सारा इससे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बच जाएगा 1 और ऊपर पावर 3, तो 1 पावर 3 क्या होता है 1 होता है, तो 1 इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका ये है कि इसकी होल पावर क्या है 3 को आपने क्या करना है हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसकी पहले पावर थी 1/2, तो 1/2 से ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगी 3/2 और इसी तरह से ये जो है 6 पावर 1/2, तो ये जो 3 है इसे मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 6 पावर 3/2 और इसी तरह जब ये डिवाइड में आएगा तो इधर आ जाएगी 8 पावर 3/2 और ये 3 जब इसके साथ आएगा तो ये बन जाएगा 27 होल पावर 3/2। अगले स्टेप में आपने क्या करना है 36 के फैक्टर्स बना लेने हैं। तो 36 हम जानते हैं 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर इसको लिख लेंगे और होल पावर 3/2 आ जाएगी और 6 पावर 3/2 वैसे आ जाएगा और इसी तरह से 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3, यानी 8 का फैक्टर बनाएं तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा आपके पास 2, तो 2 पावर 3 आप 8 को लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये फैक्टर आ जाएंगे और 27 के अगर आप फैक्टर्स बनाएंगे तो ये बनेंगे आपके पास 3 पावर 3, यानी 3 3 9 होता है और फिर 3 ये आपके पास 3 होता है, तो 3 पावर आप लिख सकते हैं इसको 3। तो इसके सारे फैक्टर्स बना लेने हैं। फैक्टर्स बनाने के बाद आपने इधर लिख देना है 3 पावर 3 होल पावर 3/2। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस 2 को इससे कैंसिल कर देना है और उसके बाद अगर कोई और होता है तो उसको कैंसिल करा देना है। और तो इसमें कोई कैंसिल हो नहीं रहा तो आपने क्या करना है, ये आ जाएगा 6 की पावर 3 ये इधर आ गया और उसके बाद 6 पावर 3/2 ये वैसे आ गया और 3 3 9 होता है तो ये आ जाएगा 2 पावर 9/2। इसके बाद आ जाएगा आपके पास 3 ये जो है ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 3 9 और
2 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि दोनों 6 हैं, दोनों की बेसिस क्या है, सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 3 + 3/2 और इसी तरह आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे देखें 9/2 है और इधर भी 9/2 है। पावर अब सेम है तो पावर भी होल पे चली जाएगी। ये भी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब पावर सेम हो तो दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर को आप एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 है 3 है, तो 2 × 3 हो जाएगा और पावर जो है 9/2 होल पे चली जाएगी। उसके बाद जब आपने इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है पावर को, तो ये आपके पास आ जाएगा, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 6 + 3 / 2, नीचे आ जाएगा आपके पास 9/2 वैसे ही आ जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा 9/2 और नीचे भी 9/2 है। तो अब यहाँ पे आपने क्वोशिएंट रूल लगा देना है कि जो नीचे पावर है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 6 पावर 9/2 - 9/2 = 6 पावर 0 और 6 पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो वो क्या होता है, 1 होता है। x पावर 0 भी 1, y पावर 0 भी 1, z पावर 0 भी 1, 100 पावर 0 भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो पहला मेथड आसान था, मैंने आपको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझा दिया है। अगर इस मेथड से करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आप मुश्किल में पड़ जाएं, तो इसलिए सबसे पहले मैंने आसान मेथड से आपको करा दिया है। आंसर दोनों का क्या आता है, 1 ही आता है और वो आपने देखा था कि 2 से 3 स्टेप में आंसर निकल आता है, जबकि ये एक लंबा चौड़ा मेथड है। इसके बाद है इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में आपके पास है 2187 मल्टीप्लाई a पावर 5 मल्टीप्लाई b पावर 17 डिवाइडेड बाय a पावर 12 b पावर 3 होल पावर 1/7। तो इसमें भी आपने सेम मेथड है कि जो आपके पास नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे देखें a पावर 5 ऊपर है और यहाँ पे देखें a पावर 12 नीचे है। आपने क्वोशिएंट रूल पढ़ा था कि उसमें था a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n = a पावर m - n। तो यहाँ पे भी आपने वही प्रॉपर्टी लगानी है। यहाँ पे देखें b पावर 17 है और b पावर 3 है। तो आपने क्या करना है, जो आपके पास है b पावर 17 और b पावर 3 जब है वो ऊपर जाएगा तो ये आपके पास माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने 2187 के फैक्टर्स बना लेने हैं। तो इसमें देखें 3 वाला टेबल जाता है और ये जाता है 7 to 9 टाइम और 3 वाला दोबारा इस पे जाता है 2 4 3 टाइम और 3 वाला दोबारा जाता है 81 टाइम। तो मतलब इस तरह से आपने फैक्टर बना लेने हैं। फैक्टर बनाने के लिए आप कैलकुलेटर वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि आपके पास जो है ना मल्टीपल्स बन जाएंगे। ये बनते हैं आपके पास 7 3 पावर 7 यानी जो 3 है वो कितने टाइम आ रहा है, 7 टाइम। 3 × 3 × 3 × 3 और उसके बाद 3 × 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम हमारे पास जो 3 है आ रहा है। तो इस वजह से हमने इसको लिखना है 3 पावर 7। अगला काम आपने ये करना है कि जो b पावर 17 है ये वाला इसको इधर ही रखना है और ये जो है b पावर 3 ये जब ऊपर जाएगा तो इस b की पावर में से माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्वोशिएंट लगाना है a ओवर m ओवर a पावर n = a पावर m - n, यानी जो है ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो b पावर 3 नीचे पॉजिटिव था, ऊपर गया तो ये माइनस का हो गया है। और इसी तरह a पावर 5 क्या था हमारे पास, पॉजिटिव था, नीचे आएगा क्योंकि नीचे वाला टर्म देखें ना a पावर 12 जो है वो बड़ी है। तो हमेशा ऐसे ही होता है कि जो छोटा होता है वो नीचे जाता है या छोटे को हम मूव कराते हैं। उसके बाद देखें a पावर 12 में से जब ये a पावर 5 नीचे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा a पावर 12 - 5। तो ऊपर जो है ना इनकी पावर वो सेम रहेगी 1/7। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इनको सिंप्लीफाई कर लेना है, यानी 17 में से 3 निकालें तो 14 आता है और 12 में से 5 निकालें तो 7 आता है। तो यहाँ पे हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लिया है। ये आ जाता है 3 पावर 7 और ये आ जाता है b पावर 14 और नीचे बच जाता है a पावर 7। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, 1/7 को हर एक पे अलग-अलग कर देना है, यानी 3 पावर 7 के साथ ये 1/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसी तरह से b पावर 14 के साथ 1/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा और a पावर 7 के साथ 1/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें 7 से 7 कैंसिल, तो आपके पास बच जाएगा 1 और ये जो 7 है ये 14 से कैंसिल, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा
और ये 7 से 7 कैंसिल तो 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे बचा आपके पास 3 पावर 1 3 ही होता है। और उसके बाद देखें b के ऊपर 2 बचा है तो b का स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद 7 से 7 कैंसिल तो a पावर 1 मतलब a ही आ जाएगा। तो आंसर में आपके पास ये आ जाएगा 3b स्क्वायर आवर a। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, इसका लास्ट पार्ट है a क्यूब डिवाइडेड बाय b क्यूब होल पावर होल फोर्थ रूट मल्टीप्लाई b क्यूब आवर c क्यूब होल फोर्थ रूट मल्टीप्लाई c क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब होल फोर्थ रूट। अब इसमें भी आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप देखें कि सब का जो है फोर्थ रूट है, इसका भी फोर्थ रूट है, इसका भी फोर्थ रूट है। तो अब फोर्थ रूट को आप क्या कर सकते हैं, सारे पे होल पे लिख सकते हैं। यानी इस तरह से आपने क्या करना है कि पहले a क्यूब आवर b क्यूब मल्टीप्लाई b क्यूब आवर c क्यूब मल्टीप्लाई c क्यूब आवर a क्यूब लिख देना है। और जो आपके पास है फोर्थ रूट वो होल पे आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने ये काम कर लेना है। उसके बाद a क्यूब जो है a क्यूब से कट गया, c क्यूब से कट गया, b क्यूब से कट गया। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 की पावर फोर्थ रूट। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं या उसका दूसरा तरीका ये भी लिखा हुआ है, तो ऐसे कर लें तो मेरे ख्याल में आसान रहेगा। आप देखें 1 पावर 4 अगर आप करें तो तब भी वो क्या होता है 1 होता है। तो 1 इज इक्वल टू इस 1 को आप क्या लिख सकते हैं 1 पावर 4। इसको ख़त्म करने के लिए आप लिखेंगे 1 पावर 4 होल पावर 1/4। अब ये 1/4 कैसे आया है कि इस फोर्थ रूट को ख़त्म किया है तो ये 1/4 आ गया। ये रेडिकल है और ये एक्सपोनेंशियल है, तो ये 4 से कैंसिल, आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तो 1 ही इसका आंसर है। या इसका दूसरा तरीका ये लिखा हुआ है कि आप क्या करें, पहले a क्यूब डिवाइडेड बाई b क्यूब मल्टीप्लाई b क्यूब आवर c क्यूब मल्टीप्लाई c क्यूब आवर a क्यूब होल पे क्या करें फोर्थ रूट ले लें, क्योंकि सब का क्या था फोर्थ रूट था। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे जो है a पावर 3 नीचे है और यहाँ पे क्या है ऊपर है, तो ये ऊपर जाएगा तो 3 - 3 हो जाएगी, पावर माइनस हो जाएगी, कोशेंट रूल लगा देंगे। और इसी तरह से b पावर 3 इधर है और b पावर 3 इधर भी है, तो ये जो 3 है ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो b पावर 3 -3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखें c पावर 3 ऊपर है एक और ये एक c पावर 3 नीचे भी है, तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा c पावर 3 -3। और जो है आपके पास फोर्थ रूट उसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है, तो ऊपर आ जाएगी पावर 1/4। आप देखें 3 - 3 0 होता है, तो a पावर 0, इसी तरह से b पावर 0, c पावर 0। तो यहाँ से जिस चीज़ की भी पावर 0 हो जाती है वो 1 होता है, 0 एक्सपोनेंट लॉ इसे कहते हैं। और b पावर 0 भी क्या होता है 1 होता है, c पावर 0 भी 1 होता है। तो ये सारे क्या आ जाएंगे 1 × 1 होल पावर आ जाएगा 1/4। आप 1 मल्टीप्लाई करें 3 बार करें तब भी 1 आता है, 4 बार करें तब भी 1 आता है। ये आ जाएगा आपके पास 1 की पावर 1/4 और 1 की पावर 1/4 करें 1 ही आता है। 1 की चाहे जो भी मर्जी पावर ले लें, 1/4 ले लें, 1/5 ले लें या 1/6 ले लें, वो क्या होता है 1 ही होता है। तो इसका 1 आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है यूज सुटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू शो दैट x पावर p आवर x पावर q होल पावर p प्लस q मल्टीप्लाई y पावर q डिवाइडेड बाय y पावर r होल पावर q प्लस r मल्टीप्लाई z पावर r डिवाइडेड बाय z पावर p होल पावर r प्लस p मल्टीप्लाई x पावर q स्क्वायर मल्टीप्लाई y पावर r स्क्वायर मल्टीप्लाई z पावर p स्क्वायर। ये आपके पास लेफ़्ट साइड है और आपने राइट साइड बनानी है, तो लेफ़्ट लेके राइट बना दें या राइट लेके लेफ़्ट बना दें। तो अमूमन ऐसा ही करते हैं कि जो बड़ी साइड होती है उसको लेते हैं, क्योंकि उसको सॉल्व करना आसान होता है, बजाय इसके कि आप छोटी साइड लेके बड़ी साइड बनाएं। तो हम इसमें लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं इसकी सॉल्यूशन की जानिब। इसमें है x पावर p और x पावर q, और यहाँ पे देखें तो x पावर p मतलब दोनों के जो बेसिस है वो सेम है और इनकी जो पावर है p प्लस q है। बेसिस सेम हो तो यहाँ पे हम कोशेंट रूल लगाते हैं, तो ये जो है q ऊपर जाके p में से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x पावर p माइनस q, और जो होल पावर है p प्लस q वो वैसे ही आ जाएगी। इसके बाद है हमारे पास y पावर q और y पावर r और होल पावर है q प्लस r।
तो ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा y पावर q माइनस आर और q प्लस आर वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ भी थी तो यहाँ भी नीचे आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है z पावर p और ऊपर है z पावर r, तो ये जो पावर है p ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा z पावर r माइनस p और होल पावर r प्लस p वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो टर्म है ये आपने सेम नीचे उतार लेनी है। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी p माइनस क्यू हो और एक बार आपके पास हो p प्लस क्यू। तो ये एक फार्मूला बन जाता है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा x पावर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और यहाँ पे बन जाएगा y पावर q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर और यहाँ भी देखें z पावर r माइनस पी है, एक है आपके पास r प्लस पी, तो ये बन जाएगा z पावर r स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और ये जो टर्म है तीनों, ये तीनों की तीनों वैसे ही नीचे उतार लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखें ये भी x है और ये भी x है, तो बेसेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो इसकी जो पावर है ये इस पावर में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास पहले था x पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और ये जो पावर है इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये सारा बन जाएगा x पावर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसी तरह से ये देखें ये भी y है और ये भी y है, तो y वाली जो है बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये y लिख लिया और उसके बाद है क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ गया। उसके बाद जो इसकी पावर है आर स्क्वायर तो वो आपने प्लस कर देनी है, तो ये आ जाएगा प्लस आर स्क्वायर। इसी तरह से z देखें तो इसकी पावर है आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और ये भी z है, इसकी पावर है पी स्क्वायर। तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा z पावर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और इसी तरह ये जो है आपके पास पी स्क्वायर है तो ये आ जाएगा प्लस पी स्क्वायर। तो सारी जो है ना इसमें आपने ऐड कर देनी है। अब यहाँ से आपने कैंसिलेशन करा देनी है, यानी एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो यहाँ पे देखें प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो बचेगी वो रिक्वायर्ड आपकी राइट हैंड साइड होगी। तो यहाँ से बचा आपके पास x पावर p स्क्वायर, y पावर q स्क्वायर और z पावर r स्क्वायर, तो यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड है। इसी के साथ ही एक्सरसाइज नंबर 1.2 अपने इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।